आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधुसोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम सब अपना ध्यान करने से पहले हम सब गीता का पाठ करते हैं। तो राजेश जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आकर सबसे पहले हमें जो श्रीमद् भागवत गीता है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा लिखी गई बुक, उसको हम उसका स्वाध्याय करते हैं। सो आत्मवंदन राजेश जी और पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का गीता पाठ। आज का जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 440 और इसके पेजेस हैं 205, 206 और 207। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। अज्ञश्च चाद्योत्थानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं हमें। अज्ञ का अर्थ है मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च का अर्थ है तथा। अश्रद्धानः यानी शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च अर्थात भी। संशय अर्थात शंकाग्रस्त। आत्मा अर्थात व्यक्ति। विनश्यति अर्थात गिर जाता है। न का अर्थ ना ही है। अयम अर्थात इस। लोकः अर्थात जगत में। अस्ति अर्थात है। न अर्थात ना तो। परः अर्थात अगले जीवन में। न अर्थात नहीं। सुखम का अर्थ सुख ही है। संशय अर्थात संशयग्रस्त। आत्मनः अर्थात व्यक्ति के लिए। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार है कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। इस श्लोक का विवरण पितामह ने इस प्रकार दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसे श्रद्धा होती है उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा बताए गए स्वाध्याय से ग्रहण किए हुए शास्त्र विषयों को श्रद्धा से स्वयं साधना के द्वारा असली जीवन में नियंत्रित करने वाला ज्ञानी बनता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति किसी भी काम को अंत तक चलाता नहीं, साध्य नहीं करता और अंत में अज्ञानी जैसा ही रह जाता है। सत्य असत्य की, आत्मा अनात्मा की विवेचना रहित अज्ञानी अपने सारे जीवन को व्यर्थ कर देता है। हमें शास्त्र के वर्ग संबंधित शोध करके सत्य को जानना है। अक्लमंदी, बुद्धि, होशियारी ना होने पर शोध करके बताने वालों की बातों पर विश्वास करना है। इन दोनों को छोड़कर हम शोध करके जान नहीं सकते और दूसरों के कहने पर विश्वास भी नहीं करते। ऐसे हर विषय को हाँ या नहीं, सच या झूठ, ऐसे शंका करने वाले संशयात्मक को इस लोक में भी सुख नहीं होता और ऊर्ध्व लोक में भी सुख नहीं होता। मन की शांति भी नहीं मिलती। अगर सभी शंकाएं ही होती हैं तो मन को शांति कहां से मिलती है? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो यहां पर पितामह ये बता रहे हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है केवल उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसे श्रद्धा होती है उसे ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। चाहे आप गुरु के बताए हुए रास्ते से ज्ञान ग्रहण करें, चाहे स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान ग्रहण करें, या फिर आप स्वयं अपनी साधना करके अपने असली जीवन को नियंत्रित करके ज्ञान को हासिल करें। लेकिन अगर या तो आप सत्य और असत्य के बीच में फंसे रहेंगे और अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर देंगे सिर्फ
विवेचना ही करते रहेंगे विषयों की, तो आपको ज्ञान नहीं हासिल होगा। या तो आप अक्लमंदी से, बुद्धि से, होशियारी से उस ज्ञान को हासिल करें, या फिर जिन्होंने शोध करके उस ज्ञान को जाना है उनकी बातों पर विश्वास करें। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान अगर आपको प्राप्त होता है तभी आपको परम शांति मिलती है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जो पितामह ने ये किताब में लिखा है और आज जो हमने श्लोक पढ़ा है, कितना सुंदर है कि बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ ही हम अपने आगे की जो लाइफ की जर्नी है, सोल की जर्नी है, वो हम पूरी कर सकते हैं। और हमें जब बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, तब ही हम सही रूप में आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में मीनू जी हैं। प्यार से सब लोग मीनू जी कहते हैं, बट एक्चुअली शी इज मीनाक्षी अरोरा जी। एंड मीनाक्षी अरोरा जी के बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मीनाक्षी जी जो है वो एक, शी इज अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, और ये शिकागो में ही रहते हैं। पिछले 27-28 सालों से यहाँ पर है शिकागो में। शी इज ऑल्सो डायरेक्टर इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, उसमें है डायरेक्टर का काम भी करते, कॉर्पोरेट लाइफ भी है, प्रोफेशनल है। साथ ही साथ जो हमारे मीनाक्षी जी हैं, ये इन्होंने 2021 में ये साईं बाबा को बहुत मानती है, और रेकी अट्यूनमेंट भी इन्होंने 2021 में लिया। तो बाबा की एनर्जीज के साथ ये महसूस करती हैं कि जो साईं बाबा है, हमारे असेंडेड मास्टर है, उनका साथ इनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि ये उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। इनसे कोई भी बात करेगा तो आपको ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही पता चल जाएगा कि शी इज अ बाबास भक्त। एंड उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि जुलाई 2022 से ये हमारे साथ कनेक्टेड हुई लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और इंग्लिश के ग्रुप में 41 डे प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था, तो तब वहां पर मैं मीनाक्षी जी से मिली, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। शी इज ऑल्सो थर्ड आई मास्टर। और दूसरी उसके अलावा ये कहूंगी कि शी इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत हेल्पफुल है। और जब PSSM USA का हमने 11 दिन का प्रोग्राम किया था, तो इन्होंने मुझे काफी मदद की थी। सो वेरी वार्म वेलकम मीनाक्षी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मधु जी। सो मास्टर्स, एक और चीज कि आज हम मीनाक्षी जी से ध्यान आज हमें मीनाक्षी जी कराएंगे। सो अगर कुछ चंद शब्द मीनाक्षी जी कहना चाहते हैं, सो ओवर टू हर मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच। कहाँ गए मीनाक्षी जी? थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे ध्यान शेयर करने के लिए, जो मैंने आप ही से सीखा है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज लिटरली मेरा सेकंड ध्यान है। मैंने कल शाम को 15 मिनट का किया था, तो कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। बट हम सब यहाँ बाबा की एनर्जी के साथ हैं, तो वो हमें जैसे गाइड करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। आई डू नथिंग, इट्स ऑल बाबा। तो जो बाबा जैसे कराते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना शेयर करती हूँ म्यूजिक, एंड देन मुझे बताइएगा अगर आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, जरूर। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो अहेड, आप लोग अपने पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे। जिनको पिरामिड्स पहनना है पिरामिड पहन के बैठे, पानी थोड़ा पीकर बैठे, एक ग्लास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप पानी के साथ लेना चाहते हैं आप वो ले लें। और अपनी पोजीशन बनाने के लिए, चाहे आप जमीन पे बैठे मैट बिछाकर, या आप सोफा पर बैठे या बिस्तर पे बैठे, इट इज अप टू यू। अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो आप चेयर या सोफा पर बैठ सकते हैं, और पाँव को लटकाकर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। और बिस्तर पे हैं तो आप लंबे करके बैठ सकते हैं, टखनों के पास से क्रॉस कर लें। आप सुन सक रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यस। चल।
आलती पालती मार के बैठ जाएं सुखासन में। विनोद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी, आपको म्यूट कर दिया है मैंने। कोई बात, ठीक है। आराम से बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पांव क्रॉस कर लें, नहीं तो सुखासन में अपने हाथ क्रॉस करके बैठ जाएं। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। माथे पर कोई शिकन ना हो। कंधे एकदम शांत। पूरा शरीर धरती में ऐसे घुसा हुआ जैसे कि बस एक बोझ है। एक लंबी सांस अंदर और उससे भी लंबी सांस बाहर। एक और लंबी सांस अंदर और उससे भी लंबी सांस बाहर। एक सांस और लंबी और एक सांस बाहर। अब पूरा ध्यान अपनी नासिका पर। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आती हुई सांस के साथ प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। ये वही प्रकाश है जो इस ब्रह्मांड में फैला है। और जाती हुई सांस के साथ आपकी मुश्किलें, आपकी कठिनाइयां, आपके दुख बाहर जा रहे हैं। अपने आप को इस प्रकाश में बांध लें। अपने चारों तरफ ये प्रकाश महसूस करें। जो उस बाबा का, इस ब्रह्मांड का पुंज प्रकाश है। इस प्रकाश में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस प्रकाश में ऐसे खो जाएं, आपको स्वयं का एहसास न रहे। आप प्रकाश में, प्रकाश आप में। एक
सोहम भाव। अनंत सोहम भाव। मैं ही तू ही मैं। ये वही प्रकाश है जिससे आप बने हैं, जिससे मैं बनी हूँ। पूरा ब्रह्मांड इस प्रकाश से बना है। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरते जाएं, हर सांस के साथ। आपका कण कण इस प्रकाश से भर रहा है। इसे अपने मस्तिष्क में महसूस करें। आपके सारे दुख, सब तकलीफें, सब विचार इस प्रकाश में विलीन होते जा रहे हैं। इस मस्तिष्क में इस प्रकाश के साथ कुछ नहीं है। शून्य। के प्रेम में खो जाएं। वो अनंत प्रेम भाव महसूस करें जो आप अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने पिता, अपने ईश्वर से करते हैं। मन का सार प्रेम है। उसी प्रेम को महसूस करें।
ये प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा है। हर सांस के साथ आपके हृदय को प्रज्वलित कर रहा है। आप इसे अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। वो सब जिनके लिए आपके मन में क्रोध भाव है, वो इस प्रकाश से क्षमा भाव में परिवर्तित हो रहा है। माफ कर दें उन सबको जिन्होंने आपको कोई दुख पहुंचाया। खो जाएं उस प्रेम में जो अभी आप अपने मस्तिष्क से हृदय में लेकर आए हैं। क्षमा कर दें अपनी शांति के लिए, अपनी उन्नति के लिए। इस क्षमा भाव के होते ही आपका हृदय और ऊर्जा से भर गया है। इसे महसूस करें। प्रेम में खो जाएं। आपके हृदय की प्रेम की ऊर्जा आपको सशक्त बना रही है। आप इस प्रेम में डूबते जा रहे हैं। वो प्रेम जिसका कोई मोल नहीं। वो प्रेम इस ऊर्जा से, इस रोशनी से जिससे आप स्वयं बने हैं, वो प्रेम उन सब से जो आपकी जिंदगी में है
ताकि आप अपने जीवन का पर्पस पा सकें। इस अपार अनंत प्रेम को महसूस करें। आंसू आए तो बहने दें। हृदय की रोशनी में गहरे 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 उतरते जाएं। तब तक जब तक आप में और इस रोशनी में कोई भेद ना रहे। तो हम साईं सो हम। मैं तुझ में तू मुझ में, तू अनंत तेरी कथा अनंता। तू अनंत तेरा प्रेम अनंता। इस क्षमा को अपने आचरण, अपने जीवन में उतार ले। सारा ध्यान अभी भी अपने हृदय पर, उसकी रोशनी में डूबते जाएं। प्रेम में डूबते जाएं। हर सांस से रोशनी अंदर, मुश्किल बाहर।
ध्यान दे इस हृदय में बसे कोई भी ईर्ष्या भाव को किसी के भी प्रति। इस ईर्ष्या भाव को प्रेम में बदल दें। प्रेम उनके लिए जो उसी तत्व से बने हैं जिससे आप बने हैं। तो ईर्ष्या कैसे? जब क्रोध क्षमा में बदल गया, ईर्ष्या प्रेम में बदल गई, तो प्रकाश पुंज और भी ज्यादा प्रकाशित हो गया। इतना प्रकाशित कि वो आपके हृदय से निकल के आपको पूरी तरह से प्रकाश घेर रहा है। इसे फैलता हुआ महसूस करें। और इसमें खो जाएं। सोहम साईं। मैं तुझ में तू मुझ में, मैं तुझ में तू मुझ में।
जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ ईर्ष्या नहीं, वहाँ भय भी नहीं, अहंकार भी नहीं। मैं विकार मुक्त हूँ, प्रेम का स्वरूप, क्षमा का स्वरूप। इन सकारात्मक विचारों से मेरी ऊर्जा और भी फैल रही है। मेरे अंदर का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। मेरे और ब्रह्मांड के अंतर खत्म हो चुके हैं। जब मेरे में और ब्रह्मांड में कोई अंतर ही नहीं, तो क्या कठिनाई, क्या परेशानी, क्या मुश्किलें। मैं सशक्त हूँ। जीवन में अपना ध्येय पाने के लिए मैं सशक्त हूँ। सोहम भाव साईं, मुझ में मैं तुझ में, तो मुझ में मैं तुझ में।
प्रेम मेरा मूल तत्व, प्रेम मेरा आधार, मेरा खुद से प्रेम, मेरा दूसरों से प्रेम, प्रेम ही मेरा सार, प्रेम की रोशनी में खो जाएं। महसूस करें इस प्रेम को अपने लिए, पूरा ब्रह्मांड इस प्रेम की ऊर्जा में बह रहा है। ऐसा सोहम भाव मुझे मेरे अपने लिए प्रेम और दूसरों के लिए प्रेम में भेद न नजर आए। सोम हम साईं, मैं तुझ में, तुझ में, तू मुझ में। ये हृदय की रोशनी नीचे की ओर आकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है।
शरीर का सब दुख इस रोशनी से खत्म होता जा रहा है। जो हीलिंग शक्ति मेरे बाबा में है, क्या आप में भी है। महसूस करें कि ये रोशनी आपके सारे दर्द खत्म कर रही है। हर सांस में रोशनी अंदर और हर दर्द एक सफेद रोशनी की तरह बाहर। बीस मिनट और मेरे डिवाइन मास्टर्स। डूबते जाएं इस प्रकाश में, इस प्रेम पुंज में। इस क्षमा, दया, प्रेम के सागर में। उस सोहम भाव को महसूस करें। मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में। जब तू और मैं अलग नहीं, तो मेरा शत्रु और तू अलग कैसे है। और जब मेरे शत्रु में तू है, तो वो मेरा शत्रु क्यों है। अब मैं तो साईं,
और मैं प्रेम का पुंज सबसे प्रेम, क्षमा भाव, मैं प्रेम से इतनी भरी कि वो संभले न संभला, आंखों से छलका, हृदय से उमड़ा, दया भाव में परिवर्तित हुआ, सेवा भाव में परिवर्तित हुआ, दान में परिवर्तित हुआ, प्रकाश में परिवर्तित हुआ। इस प्रेम प्रकाश ने मुझे ऐसा घेरा कि कोई दुख, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई विकार मुझे छू भी न सका। क्योंकि सो हम साईं मैं तुझ में, तू मुझ में, तुझ में, तू मुझ में। जब तू मुझ में, तो मैं प्रेम के बिना कुछ और कैसे हो सकती हूँ। डूबते रहें इस प्रेम में, महसूस करते रहें इस प्रकाश को, और गहरे, और गहरे, और गहरे।
इतना महसूस करें ये प्रेम छलके आंखों से। हम साईं। तू मुझ में मैं तुझ में, तू मुझ में मैं तुझ। इस सकारात्मक प्रकाश और ऊर्जा को अपने अंदर भरते जाएं, भरते जाएं। अपने शरीर के एक एक कण में, एक एक अंग में, रोम रोम में इस प्रेम भाव को भरते जाएं। इसे हर रोम में पिरो लें। इस क्षमा भाव को भरते जाएं।
इसे हर रोम रोम में पिरो लें। उसके ऊपर साईं की ऊर्जा का लॉक लगा दें। ताकि ये क्षमा भाव, ये प्रेम भाव हमेशा आपके साथ रहे। सो हम साईं, मैं तुझ में, मुझ में, मैं तुझ में। धीरे धीरे अपने पैरों को महसूस कर, जो अभी भी उस ऊर्जा से भरे हैं जिसमें थे आप। उस प्रकाश से भरे हैं जिसमें आप समाये थे। अपने घुटनों को, हाथों को, बाजुओं, हृदय को, मस्तिष्क को महसूस कर। हर भाव इनमें अभी भी बंद है। आपका साथ देने के लिए, आपको इस डिवाइन प्रेम और क्षमा की जर्नी पे ले जाने के लिए इस शरीर का धन्यवाद करें। अपनी आत्मा का धन्यवाद करें जिससे आप बने हैं। और अपने से कहें कि नाखों के खुलने के बाद भी मैं उसी डिवाइन ऊर्जा में हूं, और उसी प्रेम और क्षमा भाव से भरपूर हूं।
और वही प्रेम क्षमा भाव सबको बांट रहा हूं। वही सोहम भाव अभी भी मेरे साथ है। सो साई जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे उसी ऊर्जा के साथ अपने हाथों को मलें, अपनी आंखों पे रखें और खोलकर भी उसी डिवाइन लाइट में रहें जिसमें आप अभी थे, और सदा साथ रखें। तो हम साईं में कुछ भी कुछ भी। Thank you so much, मीनाक्षी जी. That was a wonderful meditation. बहुत एनर्जी महसूस हुई. Thank you so much साईं बाबा का, असcended मास्टर्स का हमारे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस ध्यान की यात्रा पर लेकर गए. बहुत ही शांति और सुकून महसूस किया. थैंक यू सो मच. मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, और हमेशा हम सब असcended मास्टर्स के एनर्जीज के साथ जुड़े रहे. साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म श्री पत्री जी. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी. Thank you so much. मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप सब यहाँ आज जुड़े और सबने बहुत ही सुंदर ध्यान और हमने गीता का पाठ का ज्ञान सुना. सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं. वी हैव टाइम. सो अपने धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं मीनाक्षी जी को. आप सबको कैसा लगा? लेट अस नो. शेयर योर एक्सपीरियंसेस. अद्भुत ध्यान लिख रहे हैं मास्टर्स. सो हैंड रेज करें. और थैंक यू. थैंक यू. मेरा पहली बार तो आपकी बहुत सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जो जिसको जहाँ सिखाना है, जो जिसको जहाँ आना है, वो सब मास्टर्स तय करते हैं. हम कोई नहीं होते. मगर थैंक यू सो मच कि आप उसके लिए रेडी थे और आपने हम सबको ध्यान कराया. सो यस मास्टर्स, प्लीज अनम्यूट करके आप सब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं. एंड यस आशा जी, थैंक यू सो मच. आत्मवंदन. आत्मवंदन मीनू आत्मवंदन जी आशा जी. और मधु जी. बहुत 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 गहरा ध्यान था. एकदम शांति लग रही है. प्रकाश प्रकाश प्रकाश. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड. थैंक यू सो मच आशा जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. काफी एनर्जी थी और झटके भी लग रहे थे. नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भर गया. सो वंडरफुल. थैंक यू.
यस मास्टर्स, कोई और शेयर करना चाहता है? सब अभी लगता काफी ध्यान में है, ऊर्जा, जी इंटेंस ऊर्जा थी। बट बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। और थैंक यू। बहुत सारे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को बहुत, एक तो एनर्जी बहुत महसूस हो रही थी और मैं काफी सारा बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है जी। जी कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। जो नहीं कहना चाहते कुछ मैं समझ सकती हूँ। मैं मधु जी के घर गई थी पीछे, उन्होंने ध्यान कराया और वो बोल रही है और मैंने कहा आप चले जाओ यहाँ से, मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। तो मैं समझ सकती हूँ। यस, तो रहे रहे उस डिवाइन एनर्जी में। या राजेश जी शेयर करना चाहते हैं? जी मधु जी, बहुत बहुत ही गहरा ध्यान था। सुबह भी जब मीनाक्षी जी ने करवाया था उस वक्त भी बहुत गहरा ध्यान था, और अभी भी जो है शुरू से ही जैसे ही ध्यान शुरू हुआ तो एकदम से जो है वो बॉडी पूरा जो है वो रेजोनेट होना शुरू हो गई। उसमें मतलब मैं बहुत इतनी ऊर्जा थी कि बहुत ज्यादा मैं पूरा उसमें महसूस कर रहा था। पूरी बॉडी जो है जैसे मूवमेंट में एक आ रही है, एक सर्कुलर मोशन पूरा शरीर में जो है वो चल रहा था। अभी भी जो है यहाँ पर मेरी टेल बोन के पास में आकर मुझे पेन महसूस हो रहा है थोड़ा सा। क्यों है वो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान के बीच में था। अभी ठीक है, क्योंकि बैठा था तो थोड़ा सा दोहरा सा हो गया था, तो वहां से बॉडी बेंड सी हो गई थी। अभी सीधा कर रहा हूँ कमर को तो ठीक है, लेकिन अभी हल्का सा वहां पर पेन का एहसास है। मे तो बी शायद वो एनर्जी कहीं पर स्टक है या समथिंग इज लाइक, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि शायद एनर्जी कहीं पर कुछ थोड़ी सी स्टक है या वहां पर। वो धीरे धीरे आपकी, आप फिर से दोबारा मेडिटेशन करिएगा जब भी जी आपको टाइम मिले। तो आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे वो रिलीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो जैसे अभी जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, देयर वाज सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, और वो चीज आपके उस पे काम कर रही थी, मुझे जो जी। महसूस हो रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। इनफैक्ट अभी आज मैंने अभी अपने पिरामिड के अंदर मैंने वही 1051 जो है वो एक पेपर पर लिखकर अपने पिरामिड में साथ में रख लिया था। तो एनर्जी शायद उसकी वजह से भी काफी ज्यादा है। हाँ, और वो भी है। और बट उसके अलावा भी जो क्योंकि मैंने तो ये सब लिखा नहीं और ना ही मैंने कुछ जी बोला, बट मैं मीनाक्षी जी के साथ ही करती रही, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि पूरा होता ना कि वी वर इन ट्रांस, एवरीवन इज वाज इन ट्रांस आई बिलीव, एंड इट वाज सो मच एनर्जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका भी जो प्रोसेस हो रहा था वो जरूरी प्रोसेस था जो होना था, राजेश जी। एंड आपको वो बेसिकली क्लीनिंग बोलते ना, वो हुआ है वहां पे मूलाधार में, और वो थोड़ा जी सा है, चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। सो जी। वंडरफुल। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बाबा थे, साईं बाबा की एनर्जीज थी हमारे साथ, तो जी वो जो वो करवा रहे हैं वो सब सही हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। थैंक यू, जी। थैंक यू जी राजेश। सब उन्होंने ही अ, करवाया। आई डिडंट इवन नो व्हाट टू से। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। जो था वो वही बुलवा रहे थे और हीलिंग भी वही करवा रहे थे। मैं सच कह रही हूँ। करेक्ट। जी। आंचल भी कुछ शेयर करना चाहती हैं? एक बिल्कुल मिनट। बिल्कुल। यस जी आंचल जी, आप थैंक यू बताएं। मैम, ग्रेटिट्यूड। मीनाक्षी जी ने जो एक बात बोली कि मैं तुझ में तू मुझ में और तू मेरा शत्रु क्यों, मतलब उस समय मेरे गूज बम्प हो गए, एकदम लहर पूरी बॉडी में चली। ऑसम ऑसम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यस। और वो प्रकाश में जब वो बोल रही थी बार बार, तो मैं तुझ में तू मुझ में और हम सब प्रकाश में समाये, एक मतलब प्रकाश की भी बात कही थी उन्होंने। तो वो मुझे जी ऐसा लगा कि वो अंडाकार हम देख रहे हैं, और उस प्रकाश में मैं चली गई, फिर वो प्रकाश मेरे में आ गया, और सब कुछ बस प्रकाशवान हो गया। तो और कुछ तो समझ में नहीं आया फिर, तो कहाँ मैं गई मुझे खुद को पता नहीं। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू आंचल जी, एंड थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मीनाक्षी जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू राजेश जी, इसलिए थैंक यू। बोलते हैं ना कि जब जो होना है, मास्टर्स कब कहाँ किससे क्या काम कराए कोई नहीं जानता। सो शी आस्क्ड मी कि वो
कुछ और कराना चाहती हैं अपने ऑफिस में भी, तो हमने सोचा चलो धीरे धीरे अब हम जो मास्टर्स अपने आप को रेडी समझते हैं वो हम करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था इस तरह से शुरू होगा, बट इट इज सच अ वंडरफुल कि कल परसों से ही मैं सोच रही हूँ उनको, मीनाक्षी जी को कॉल करने का कि यस हम ऐसा कर सकते हैं। ये दिमाग में आ रहा था मेरे, तो मुझे लगा कि मैं पहले मीनाक्षी जी से बात करती हूँ। सो वंडरफुल। इसलिए बाबा और जो भी हमारे मास्टर्स हैं जो चाहते हैं वो वैसा ही होता है। सो मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मास्टर्स हैं वो मीडियम बनाकर हमें काम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजेश जी। यस सोनल जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मीनाक्षी मैम, आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन। सोनल जी धन्यवाद। सुपर ध्यान था आज। और वो आंचल जी ने बोला कि आप मैं तुझ में और तो मुझ में, मुझे भी वही बात बहुत दिल में छू गई। यस बहुत सुंदर। और सोनल जी मैं धन्यवाद। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, सब बाबा ने वो बुलवाया, तो बाबा ही, वो तो सही बात। सब उन्होंने अपन कुछ बुलवाया। नहीं कर सकते, उसके आगे ही कि उसकी ही चलती है। तो जो मैं बोल रही थी वो पता नहीं सही में किसको किसके लिए सुनाना था, तो सही बात, उन्होंने कहलवा दिया। अब जिसके लिए है वो समझ ये बात जाएंगे। सही है, सही बात। जी वंडरफुल वंडरफुल या 100% सही। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। आपका कैसा रहा थैंक यू। एक्सपीरियंस ध्यान में? एनर्जेटिक रहा? बहुत एनर्जी, अच्छा था, थैंक यू। शांति लगी जैसे। यस थैंक बहुत यू सोनल जी, थैंक यू। थैंक यू। यस लीना जी आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। जी हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी। सुन रहे। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मीनाक्षी मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ऊर्जा थी, बड़ी अच्छा लग रहा था ध्यान। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम जो तू है तो मैं हूँ, तो मैं हूँ तो तू है। और मेरे तो उस टाइम मन में ये आ रहा था, तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। मेरे तो ये वर्डिंग इतनी मन में आ रही थी उस टाइम, इतना अच्छा लग रहा था ना। इन्होंने 3-4 बार बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। एनर्जी भी काफी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक 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 यू लीना जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आप सबका कि आप सब आज जुड़े और आप सब ने मिलकर हम सब के साथ ध्यान किया। मीनाक्षी जी ने इतना सुंदर ध्यान कराया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड ग्रैटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारे सभी सज्जन मास्टर्स का धन्यवाद, साईं बाबा का बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऊर्जा में बांधे रखा और जो भी हमारे साथ जो भी हीलिंग का प्रोसेस है वो हुआ। सो मास्टर्स एक और चीज, जैसे कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे, अब देखिए आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कोई जब आपको कॉल करता है या मैसेज करता है तो वो नमस्ते या बस आत्मवंदन लिख देते हैं। किसी ने मुझे इसी हफ्ते किसी ने मुझे लिखा साईं राम और ऐसे करके लिखा है, तो मैं सोच रही थी कि ये इट वाज ऑल मेंट टू बी। सो उनको भी मेरा साईं राम। अगर कोई आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल दें। कोई भी मास्टर अगर मुझसे बात करना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बिजी होते हैं, मगर आप अगर लिख देंगे कि आपने क्यों कॉल किया है या क्या रीजन है, नहीं तो और वॉइस नोट मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे ही, तो उससे इजी होगा आप सबसे बात करना, समझना। क्योंकि जब टाइम मिलेगा मैं खुद ही आपको वापस रिटर्न कर लूंगी, कॉल बैक कर लूंगी। सो लेट मी नो जो भी मास्टर्स रहे हो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया हो, बट इन ऑल यही कहेंगे, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपने बहुत सुंदर ध्यान कराया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स आज हम फिर सेशन समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू। मीनाक्षी जी।